थोड़ा पीछे आ जाओ और इन्हें थोड़ा थले रख लो थोड़ा कर माइक कल यहाँ से जो है उन्होंने बोला है कि पंजाब में इलीगल माइनिंग की वजह से सारे बांध कमजोर हो गए और सारा बिगड़ा है। वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को भी इसे ध्यान में रखना। देखिए मुझे लगता है कि पूरा पंजाब इस वक्त बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी और उनके मंत्री ऐसे मौके पर भी सिर्फ राजनीति करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, आग में घी डालने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। सहयोग की उनकी कोई भावना नहीं है। दूसरे देश में अगर कहीं कुछ होता है तो हमारी सरकार तुरंत पैकेज का ऐलान कर देती है। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी जो एक राज्य के कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, मुझे अफसोस है कि अजनाला और दूसरे क्षेत्रों का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार को रिपोर्ट देंगे। 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया, पंजाब बुरी तरीके से बाढ़ में डूबा हुआ है, कई लोगों की जान चली गई और अभी वो रिपोर्ट दे रहे हैं। तकनीक के जमाने में जब एक एक चीज की खबर मीडिया में दिखाई जा रही है, टीवी चैनल्स पे प्रसारित की जा रही है, पंजाब सरकार ने रिक्वेस्ट किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने रिक्वेस्ट किया, अरविंद केजरीवाल जी ने रिक्वेस्ट किया, हमारे मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में लगे हुए हैं, विधायक लगे हुए हैं, कार्यकर्ता देखिए अपने कंधों पे बोरी लाद के कार्यकर्ता ये बांध बनाने के काम में जुटे हुए हैं, किनारे किनारे मेहनत कर रहे हैं। तो हम तो मेहनत कर रहे हैं और वो आगे राजनीति कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ऐसे वक्त में मैंने 1 साल पहले, वो वीडियो मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूं, 8,000 करोड़ रुपए रूरल डेवलपमेंट फंड का पंजाब का और दूसरे मदों का 8,000 करोड़ रुपए बकाया है, आज तक पैसा नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी ने और हिसाब बना के बताया कि भाई इतना पैसा हमारा बाकी है, हमको दे दो। अपने हक का पैसा पंजाब को नहीं मिल रहा है। कहीं आपको केंद्र सरकार का सहयोग नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये एक फिजूल की फालतू बातें हैं। हमारी सरकार, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, माइनिंग का मामला हो, कहीं किसी को नहीं बख्शी, कार्रवाई करने का काम करती है। कटारू चक जी, हमारे मंत्री जी, जो लालचंद कटारू चक जी, माननीय मंत्री जी और इनके साथ सारे कार्यकर्ता इस पूरे क्षेत्र में जिस दिन से बाढ़ आई हुई है, खुद से मेहनत करके यहाँ के डीसी साहब, एसएसपी और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी, वो सब लोग पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं और इसमें लोगों का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अकेले हम कर रहे हैं, यहाँ की जनता कर रही है, यहाँ के लोग कर रहे हैं। और पंजाब तो वो धरती है जहाँ के लोगों ने, दुनिया में कहीं कुछ हुआ, भूकंप आया, तूफान आया, अकाल आया, पंजाब के लोगों ने तो लंगर चलाया, लोगों की सेवा की। पूरी दुनिया की सेवा करने वाले लोगों के रूप में पंजाब के लोगों की पहचान है। आज पंजाब तकलीफ में है तो सबको आके यहाँ पे मदद करनी चाहिए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपील की है। हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोग यहाँ पे लगे हुए हैं और इस दुख की घड़ी में हम सब लोग साथ हैं। कई परिवारों की जान भी गई है, उनकी भी मदद हो रही है। और इस वक्त जो जरूरत है उसमें फॉगिंग मशीन की जरूरत है। अगर कुछ लोग सहयोग कर सकते हैं, गांवों में दे सकते हैं तो उसका सहयोग कर सकते हैं। त्रिपाल की जरूरत है, चारे की जरूरत है। सरकार अपने स्तर से कर रही है, लोग अपने स्तर से कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं अपने स्तर से कर रही है, पार्टी हमारी एक एक कार्यकर्ता अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है। अगर कष्ट है तो इस बात का कि ऐसे मौके पे भी मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ पूरी बातें कर रही है। सीएम साहब कह रहे हैं कि 60,000 करोड़ हमारा बकाया तो दे दो, अगर रिलीफ फंड नहीं चाहिए तो 60,000। देखिए, जीएसटी का, रूरल डेवलपमेंट फंड का और कई मदों का पैसा मिलाकर अगर आप जोड़ेंगे तो ये 60,000 करोड़ रुपए बन रहा है। अकेले रूरल डेवलपमेंट फंड और कुछ अन्य मदों का मैंने बताया था कि 8,000 करोड़। और 1 साल पहले पार्लियामेंट का दिया गया मेरा बयान है, मैंने अपील की थी सरकार से कि भाई ये पंजाब के हक का पैसा है, आप कोई दया नहीं कर रहे हैं, कोई भीख नहीं दे रहे हैं, आप हमारा पैसा दे दीजिए।
लेकिन वो भी पंजाब के लोगों को नहीं दे कई रही सरकार। कमेटियों ने दौरा कर रही हैं, सर्वे कर रही हैं, सेंट्रल मिनिस्टर आ रहे हैं, पर अभी तक वो हेल्प को कोई सामने नहीं हाँ, तो वही तो कह रहे हैं वो कि हम रिपोर्ट दे रहे हैं, वो रिपोर्ट दे रहे हैं। तो अभी किसी दूसरे देश में ब्राजील के फुटबॉलर का एक बार शायद उनकी हड्डी टूट गई थी, तो तुरंत प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आ गया। तो ब्राजील के फुटबॉलर की चिंता है। अफगानिस्तान को राहत सामग्री उन्होंने भेज दिया और यहाँ हिंदुस्तान के लिए उनके पास कोई राहत का पैकेज नहीं है। तो ये तो अफसोस की बात है ना। ये सोचना भी पड़ेगा हम लोगों को कि किस तरीके से ये सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है पंजाब के साथ। सीएम भगवंत मान की